हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जो था उसको तो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उसी के आज हम जो है न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी की बुक से न्यूमेरिकल हैं और ये न्यूमेरिकल आपको नंबर वाइज नंबर मिलते जाएंगे, तो इनको आप पढ़िए और देखिए। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। हमारे अभी तक 13 लेक्चर्स यानी 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और जो कि इसी से रिलेटेड है। सारे चैप्टर 1 उसमें कंप्लीट है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप वहाँ पर जो है हमारे नंबर टू नंबर वीडियोस अपलोड है, वहाँ पे आप देखिए। और आप जो है आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी की बुक से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लिखा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ एंड 3 × 10⁻⁷ प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, एयर में प्लेस्ड है। तो ये दो चार्जेस हैं, एक जो है पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। ये है 2 × 10⁻⁷, यह है 3 × 10⁻⁷। डिस्टेंस बिटवीन 30 सेंटीमीटर, तो इसको हम 30 × 10⁻² मीटर भी लिख सकते हैं। हमको निकालना है इसमें फोर्स बिटवीन, इनके बीच का फोर्स हमको फाइंड करना है। तो कूलाम्स लॉ ही यहाँ पे लगेगा तुम्हारा जो है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखो ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है, ये हो गया। और ये डिस्टेंस है तो इसको हम लोग R मान लेते हैं। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू ये 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2 × 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁷ अपॉन R²। तो ये R है 30 × 10⁻² का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा जब कैलकुलेट होगा 9 × 10⁹, तो इसको देखो 9 × 10⁹ को हम लोग सीधा यहाँ पे 2 3 जा 6 लिख लेते हैं और 9 7 7 14 हो जाएगा और 14 से ये 9 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ कितना बचेगा 5 और नीचे जो है 30 × 10⁻² का स्क्वायर है, तो 30 का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 900 आ जाएगा इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये 9 1 जा 9, ये 100 हो जाएगा। F इज इक्वल टू ये 6 × 10⁻⁵ था, ये 4 ऊपर पॉजिटिव हो जाएंगी, ये 10⁻² ये निगेटिव हो जाएंगी। तो F कितना आ जाएगा 6 × 10⁻⁴ - 3, यानी इतने न्यूटन का फोर्स आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट होगा। F जो होगा बिटवीन फोर्सेस इन द 6 × 10⁻³ न्यूटन। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व नोट करें, पॉज द वीडियो एंड नोटेड दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ये फोर्स है 0.2 न्यूटन और ये चार्ज जो है 0.4 माइक्रोकूलम एंड -0.8 माइक्रोकूलम। नंबर ए में हमको फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस पहले तो फाइंड करनी हमको, कहाँ, बिटवीन द चार्जेस हमको डिस्टेंस फाइंड करनी। और दूसरे नंबर में आपको फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो देखो सेकंड नंबर का सबसे सिंपल सा आंसर है, पहले सेकंड नंबर देखते हैं फिर फर्स्ट देख लेंगे। सेकंड में बोला गया व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो देखो जो फोर्स होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेस, जो फोर्स होता है एक्टिंग ऑन द चार्जेस, लिख लेते हैं फोर्स एक्टिंग, बी नंबर का कर रहे हैं, ऑन द चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ये अपोजिट होगा, बट ये होगा कैसा, ये होगा इक्वल, यानी बिल्कुल जस्ट एक जो है अपोजिट हो जाता है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट, सो द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट क्या रहेगा, वही जो पहले था, F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन।
ठीक, डायरेक्शन खाली इसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, जो हमारा बी नंबर था उसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ये लिख देंगे F इज इक्वल टू 0 माइनस 0.2 न्यूटन, वही रहेगा। ए नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए नंबर में को देखो दिया क्या क्या गया है। ए नंबर के लिए हमको ये दो चार्जेस दिए गए हैं, फोर्स दिया गया है, हमको फाइंड करना है इनके बीच की डिस्टेंस। तो जैसा कि कूलाम्स लॉ बोलता है कि आपको फोर्स पता है, आपको चार्जेस पता है, आपको डिस्टेंस निकालियो आप निकाल सकते हो। आपको अगर डिस्टेंस पता है, चार्जेस पता है, तो आप फोर्स फाइंड कर सकते हो। आपको फोर्स पता है, डिस्टेंस पता है, चार्जेस निकालना हो तो चार्जेस निकाल सकते हो। तो इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पे हमको ए नंबर में जो भी निकालना है आसानी से इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दीजिए 0.4, तो ये हो गया Q1 चार्जेस 0.4 माइक्रो कूलम। तो इसको हम लोग 0.4 इंटू 10 की पावर -6 से गुणा करवा के, मल्टीप्लाई करवा के कूलाम में चेंज कर देते हैं। और Q2 बराबर कितना लिखा हुआ है, माइनस के 0.8 माइक्रो कूलम। तो इसको भी 0.8 इंटू 10 की पावर -6 लिख सकते हैं। अब Q1 Q2 आपके पास वैल्यू आ जाती है। आपको निकालना क्या है, फोर्स। तो फोर्स फोर्स तो आपको दिया है 0.2 न्यूटन, आपको निकालना डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर ए का फाइंड करते हैं। ए के लिए वो डिस्टेंस निकालना। और कूलाम्स लॉ के बारे में देखते हैं। कूलाम्स लॉ आपके पास क्या था, F बराबर सीधा लिखते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। इन एयर की बात जब करते हैं तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास होता है। अब इस फार्मूले को देखें अगर, तो हमारे पास F की वैल्यू जी कितनी दी गई क्वेश्चन में, 0.2, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है भैया, Q1 की वैल्यू है 0.4 इंटू 10 की पावर -6। Q2 की वैल्यू कितनी है, 0.8 इंटू 10 की पावर -6। और अपान में R की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। R स्क्वायर को उठा के आप यहाँ पे रख दो, तो R यहाँ 0.2 यहाँ पे, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9, 0.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन नीचे कितना आएगा 0.2। ये हो गया F। इसको काट देखो, हम थोड़ा पॉइंट सोल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 9 2 जा 8, 9 2 जा 18, 18 8 जा 144। पॉइंट बिटवीन वन आफ्टर 1 पॉइंट यहाँ पे है, हाँ बिफोर 1 पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो है 0.8 नंबर के पहले लगा देते हैं। 9 इसका मल्टीप्लाई करवा लो, 9 2 जा 18 और 18 8 जा 144, और पॉइंट लगा है जहाँ पे एक नंबर के पहले, तो लगा देते हैं इंटू 10 की पावर। अब 9 है 2 है 9 है 6 है 6 है, तो 6 और 6 दो माइनस की है, तो कितनी हो जाएंगी माइनस की 6, तो माइनस की 6 ही हो जाती है 12। और जब 12 हो जाती है तो आप यहाँ 9 को सेपरेट कर दो, तो 12 से 9 को सेपरेट करते हैं तो बचता है मेरा माइनस की 3। क्यों भैया, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो R स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर पॉइंट को हटा दे यहाँ से भी तो 44 हो जाएगा। 10 की पावर यहाँ -4 हो जाएगा। एक पॉइंट हटाओ तो इधर पावर बढ़ाओ, तो क्योंकि ये पॉइंट अब हट के यहाँ आ गया, इसके आगे कोई नंबर नहीं, तो एक नंबर के आगे पॉइंट आया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस की एक पावर और ऐड हो जाएगी। माइनस हो जाती है, उसको ऐड नहीं बोलेंगे, माइनस करते हैं। तो R इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट 144 इंटू 10 की पावर -4। स्क्वायर रूट क्या निकलेगा इसका, तो 44 का हमको पता है 12 होता है, इंटू 10 की पावर -2 निकलेगा। तो आप कह सकते हो इतने मीटर, या आप कह सकते हो 12 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। R की वैल्यू कितनी आती है, 12 सेंटीमीटर या 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स। क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन कहाँ का, आपके एनसीईआरटी की बुक का, एनसीईआरटी की बुक का ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। आप अपनी बुक को देखें, एनसीईआरटी की बुक का ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है, जो इजीली आपको मिलेगा। इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना आसान या इजीली जो भी फाइंड करते हो बिल्कुल आसान तरीके से। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर अपॉन GME/MP is dimensionless. Look up a table of physical constant and determine the value of the ratio. What does the ratio signify? अब देखो यहाँ पे कि हमको टेबल तो गिवन नहीं है, कांस्टेंट टेबल कहीं से ढूंढनी पड़ेगी तुमको। ऐसे पता है वैल्यू के क्या होता है, देखो ये के वहाँ का के है, कहाँ का, F इज इक्वल टू ये वाला के, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू 1/4πε0 ये वैल्यू थी, जिसको हम लोगों ने 9 इंटू 10 की पावर 9 बोला था। ये वैल्यू थी के की, यहाँ पे जो है ये वैल्यू थी के की। तो देखो इस के की वैल्यू को हमको के पहले तो ये प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है, ये मतलब ये जो है, ये जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है एक,
तो ये डायमेंशन लेस है, पहले तो ये फाइंड करना। तो हमको देखो डायमेंशन जो है एमई और एमपी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, के कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट 1/4 और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखो हमको सबसे पहले फाइंड करना है के की डायमेंशन, उसके बाद फाइंड करना है जी की डायमेंशन, दोनों की डायमेंशंस को यहाँ पुट करना है, फिर हम फाइंड करेंगे आगे कि ये डायमेंशंस लेस आती है कि नहीं। तो देखो जो हमारी ये के है, इसकी डायमेंशन निकालने के लिए एफ इज इक्वल टू हमको पता है क्या होता है के और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो F की जो डायमेंशन है वो होती है एम एल टी की पावर -2 और R इधर ले आते हैं तो ये हो जाती है लेंथ, और लेंथ की क्या होती है एल स्क्वायर। फिर उसके बाद आ जाते हैं Q1 Q2, तो ये आता है अपॉन में, और Q1 Q2 है चार्ज, और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है A और T, तो A और T इसकी भी हो जाएगी बराबर किसका हो जाता है K की डायमेंशन। तो यहाँ पे अगर हम डायमेंशन ऑफ के देखें ठीक, तो क्या निकलेगा, लिख दो डायमेंशन ऑफ के, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने पे निकल के आएगी, यहाँ पे देखोगे आप m है और l यहाँ पे आएगा तो l³ हो जाएगा, t -2 है, t नीचे +2 है, तो t की पावर -4 ऊपर जाएगा, t की पावर -4, उसके बाद ये a ऊपर जाएगा तो a की पावर -2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया ml की पावर 3, t की पावर -4, a की पावर -2, ये हो गए डायमेंशन ऑफ के। अब डायमेंशन ऑफ के हमने देख लिया, तो हमको क्या करना होगा, हमको फाइंड करनी जी की डायमेंशन। तो जी की डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, आपको फार्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का पता होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। F की वैल्यू, F का जो डायमेंशन है वो क्या है एम एल टी की पावर -2, और आर की फिर इधर आके तो एल स्क्वायर हो जाएगी, m1 m2 नीचे, ये मास है, मास की डायमेंशन m होती है, ये भी m ये भी m, और इधर किसकी डायमेंशन ऑफ g लिख देते हैं, डायमेंशन ऑफ g। अब इधर देखो क्या हो जाएगा, m 1 2 कितने हो जाएंगे 3, और ऊपर जो है l ये वाला 1 2 ये तो हो गए 3, t की पावर -2, तो t की पावर -2 तो ये -1 ही है, हाँ, तो t की पावर -2, ये हो गई तुम्हारी डायमेंशन ऑफ किसकी g की, ठीक है। अब ये हमने g की फाइंड कर लिया, k की फाइंड कर लिया, इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे, देखते हैं हम लोग किसकी डायमेंशन निकालना है, के ई स्क्वायर, तो लिखोगे डायमेंशन ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, और के की डायमेंशन हमने फाइंड किया है एम एल की पावर 3, टी की पावर -4, ए की पावर -2, ई फिर से हमारा देखा जाए तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डायमेंशन होती है, जो चार्ज की होती है, तो क्यू का फार्मूला IT था, I एम्पियर, टी का टाइम, दोनों की डायमेंशंस 80 आती। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 80 स्क्वायर है, ई स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। नीचे आ जाते हैं जी, तो जी की डायमेंशंस क्या निकल के आई, ये निकल के आई है m³ l³ टी की पावर -3। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन है तो दोनों मासी, दोनों की डायमेंशंस कितनी हो जाएगी m स्क्वायर, एक ही साथ लिख दे रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरी काउंटिंग के टाइम पे 0 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं अपना m ऊपर 1 है, नीचे ये 2 है, ये 3 है, ये आपका m3 है, ये m आपका, 1 मिनट यहाँ पे देखते हैं कुछ हाँ, ये m1 था, ये -2 थे, तो ऊपर जाने पे ये दोनों जब जाएंगे तो माइनस के होंगे, तो -1 बचेगा, ये गलती हो रही थी। यहाँ पे देखो m हो जाएगा m स्क्वायर, ऊपर जाएगा, पहले से 1 पॉजिटिव है तो ये जाके -1 बचेगा, तो यहाँ पे जो 3 लिखा है हम -1 लिख देंगे, ठीक। तो अब देखो आप यहाँ पे m ऊपर सिंगल 1 है, यहाँ नीचे जो है m स्क्वायर है, ये m-1 है, तो यहाँ पे जो आपकी मास की डायमेंशंस होगी तो वो बचेगी 1, वो ऊपर जाएगी, तो ऊपर ऑलरेडी 1 है, -1 0 हो जाएगा। l की पावर 3 है, ऊपर कोई दूसरा है नहीं, नीचे है, तो l की पावर 3 -3, t ऊपर -4 है, t ये 2 है, तो t की पावर -4 प्लस के 2, नीचे भी है -2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 2। उसके बाद a देख लेते हैं, अब a -2 है, a +2 है, तो a की हो जाएगी -2
+2। तो ये क्या आ गया आपका m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, a की पावर 0। अब हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था कि चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज द डायमेंशन लेस। तो हमने देख लिया डायमेंशन लेस आ गई है। अब ये डायमेंशन लेस आ गई है, अब हमको क्या करना है, लुक अप ए टेबल। हमको टेबल को देखना है, टेबल से इसको अब ये वैल्यू पुट करना है, इसमें जो हमारा ये रेशियो दिया गया है इसमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। अब ये इलेक्ट्रॉन ये चार्ज है, के की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी, जी की वैल्यू हमको पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एमई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, सारी वैल्यू हमको पता है। ये पुट करके इसको हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको पहले पॉज करके नोट कर लो। तो क्वेश्चन है हमारा उसी में जो हमने बताया। तो उसमें देखो के की वैल्यू जो है वो 9 × 10⁹, और इसका वो रख लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और बच्चों ये E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और हाँ G की वैल्यू क्या होती, बोलो भैया, 1.6 नहीं 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और एमई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन mp ये होता है 1.66 × 10⁻27 kg। ये आपकी वैल्यू हो जाती है, इतनी वैल्यू आपकी होती है। यानी ये वैल्यू आपको रखनी है किसमें, अपने इस रेशियो में। देखो इस रेशियो को कैसे रखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं के ई स्क्वायर अपॉन जी एम एम पी। तो आते हैं के की वैल्यू 9 × 10⁻9 और ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 2 टाइम्स 1.6 × 10⁻19 अपॉन में, देखो अपॉन में क्या रखना है, हाँ जी की वैल्यू तो 6.67 × 10⁻11। अब आसान है, अब देखते जाओ जैसे जैसे हमको वैल्यू रखनी है। भाई वैल्यू देखो हमने क्या रखी, जी की वैल्यू रखी, एम ई तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 × 10⁻31 ये हो गई। और एम पी मास ऑफ प्रोटॉन ये देख लो कितना है भैया, कितना है, हाँ 1.66 × 10⁻27 ये निकल गया। अब इतनी वैल्यू, हाँ इतनी वैल्यू आप जब रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है तो वो आता है आपका, कैलकुलेशन करेंगे आप लोग 2.29 × 10⁻39 ये रेशियो इसका जो है जब हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है। अब ये 2.29 लास्ट में देखो लिखा है कांस्टेंट डिटरमाइन द वैल्यू राइट द रेशियो व्हाट डज द रेशियो साइनिफाई। ये जो रेशियो है वो कहते हैं क्या ये वो कर रहा है। तो जो रेशियो है देखो इसमें अभी जो है हमको पता है कि जो इसके जो बिटवीन का फोर्सेस होता है, अगर हम Fe की बात करें तो Fe क्या होता है, Fe वही होता है के सीधा लिखते हैं कि अगर दो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो ये Q1 की वैल्यू E हो जाएगी और Q2 की वैल्यू भी E हो जाएगी और K लिख लेते हैं। और अपान में क्या होगा, अपान में डिस्टेंस लिखी जाएगी r², ठीक है। तो ये Fe की वैल्यू आती है के ई स्क्वायर अपॉन r², ठीक है। सेम अगर हम फोर्स ग्रेविटेशनल वाला निकालें, फोर्स ग्रेविटेशनल वाला वही, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में g आ जाएगा और क्या आएगा, मास इलेक्ट्रॉन मास प्रोटॉन अपॉन r²। दोनों को डिवाइड करवा दें तो Fe अपॉन Fg क्या निकल के आएगा, Fe अपॉन Fg में के ई स्क्वायर अपॉन जी, हाँ जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। और इस रेशियो की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2.29 × 10⁻39। तो हम कह सकते हैं Fe =
2.29 इंटू 10⁻39 FG। यानी जो भी अगर एक इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन्स आपका है, इसका मतलब हो जाता है कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो उनके ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स का 2.29 इंटू 10⁻39 टाइम्स होता है। किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के। कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यही जो लास्ट में लिखा है द रेशियो साइनिफाई। व्हाट डज द रेशियो साइनिफाई? तो रेशियो इसका यही साइनिफाई करता है जो आप बताएं कि लिख देना कि दिस रिजल्ट्स इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इज अबाउट 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। यानी इनके बीच का जो भी वो फोर्स होगा आपका, कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कितना होगा? 10⁻39 से अबव है, लगभग वही अबाउट 2.29 10⁻39 FG लिख सकते हो। तो ये जो है आपका निकल के आ जाता है। ये क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी इसको पॉज करें, पॉज द वीडियो एंड नोटेड दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ये 6, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो थ्योरिकल क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में, उसमें जब हमारे लेक्चर जो हैं थ्योरी वाले, उसमें हमने डिस्कस भी किया है। इसमें एक में हमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एक में हमको ये रब्ड बॉडी के जो चार्ज होते हैं कि कहाँ पे कौन सा रिड्यूस हो रहा है वो बता रहे हैं। तो आप वहाँ पे देखो, या हम फिर ये जो क्वेश्चन थ्योरिकल वाले कुछ हैं इस चैप्टर में, वो हम एक साथ आपको बता देंगे। और जब दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ आपको चाहिए, तो हम आपको दे देंगे, नहीं तो हम न्यूमेरिकल्स कोशिश कर रहे हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बताएं जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC और Q2, ये आपके पास लिखा हुआ है, आर लोकेटेड एट द सेंटर्स कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD। तो पहले तो आप स्क्वायर बनाओ एक, ये एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया ABCD। तो ABCD एक स्क्वायर है, तो ABCD एक स्क्वायर है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इसकी जो साइड है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो है ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ए पे कौन सा है? 2 माइक्रोकूलम। बी पे कौन सा है? -5 माइक्रोकूलम। सी पे कौन सा है? सी पे आपका 2 माइक्रोकूलम। और डी पे कौन सा है? डी पे है -5 माइक्रोकूलम। कह रहे हैं इज द फोर्स, हाँ व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इसके सेंटर पर यानी यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इस पर पूछा गया है कि नेट फोर्स कितना, क्या होगा, कितना नेट फोर्स आपका यहाँ पे लगेगा, या जो भी होगा इस पे नेट फोर्स कितना होगा। तो देखो पहले तो आपको इस चार्ज, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो हम वो फोर्स फाइंड करेंगे। अगर फोर्स देखें, फोर्स ए इस पे लगेगा, जो 1 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा, वो लगेगा FA, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और 2 माइक्रोकूलम जो चार्ज है आपका, ये जो लगाएगा इस पे फोर्स, वो लगाएगा 1 माइक्रोकूलम पे इधर की तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये लगेगा FC लगेगा। अब सेम ये D वाला -5 माइक्रोकूलम है, ये इस पे लगाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, तो ये FD इधर की तरफ लगेगा। और FB ये भी माइनस का है प्लस का, तो ये इधर की तरफ लगेगा FB। ये आपके क्या लगेंगे? ये आपके लगेंगे फोर्स। अब फोर्स लगेंगे तो यहाँ पर एक चीज आपको नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे QA बराबर QC है, यहाँ पे लिख सकते हो आप कि QA बराबर QC है, QA बराबर QC है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। QA पे जो चार्ज है वही QC पे चार्ज है। सो जो फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस ये स्क्वायर है, स्क्वायर में जो इसके डायगोनल होते हैं इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर को, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी ये सेंटर पॉइंट है, इधर की डिस्टेंस उधर की डिस्टेंस आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे देखो चार्ज QA इज इक्वल टू
क्या है QC, तो यहाँ पे जो इसका फोर्स होगा FA इज इक्वल टू माइनस के FC होगा, क्योंकि डायरेक्शन इसकी क्या है, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम चार्जेस, तो जो भी फोर्स होगा वो अपोजिट होगा, FA इज इक्वल टू माइनस FC हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो FA है वो प्लस के FC है बराबर 0 है। क्यों, बिल्कुल कह सकते हैं। अब सेम आप लिख सकते हो कौन सा चार्ज, हाँ QD बराबर QB, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, FD इधर की तरफ, माइनस ये अपोजिट है कौन, FB, ये भी इक्वल होंगे, तो FD प्लस के FB बराबर 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते। किसी को कोई दिक्कत, ये बता सकता है हमको कोई भी, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, यानी FD, क्योंकि Q जो आपका QA था वो QC के बराबर था, जो आपका जो जो तुम्हारा QA था वो QC, और जो तुम्हारा QD था वो QB के बराबर था। तो जो FD फोर्स होगा अपोजिट है किसके, FB के, तो वो इक्वल होंगे, बट इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट है तो अपोजिट हो गए, तो ये सेम फोर्सेस हो गए। अब डिस्टेंस चूंकि ये सारी इक्वल है, इस वजह से डिस्टेंस भी इक्वल, चार्ज भी इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं नाउ नेट फोर्स ऑफ +1 माइक्रोकूलम, तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा, FA FB FC FD, हमको पता है टोटल जो हमने अभी फाइंड किया है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड FA प्लस FC की वैल्यू 0 है, FB प्लस FD की वैल्यू 0 है, सो द नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। हम आसानी से निकाल देंगे जो नेट फोर्स है F आल्सो इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 था, ये सॉल्व हो चुका है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 फिर आता है थ्योरिकल, जो कि हम रहे हैं छोड़, और कोशिश करेंगे ये आपको फिर हम बता देंगे, लेकिन पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 2 पॉइंट चार्ज QA एंड QB सेम है बट नेचर में डिफरेंस है, आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर ए पार्ट इन वैक्यूम में प्लेस्ड हुए हैं। नंबर ए में फाइंड करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो यहाँ पर एक चीज कि यहाँ पे हमको देखना है कि सिंस द टू चार्जेस आर इक्वल, हम ये लिख सकते हैं कि ए नंबर को since the electric charge are equal in magnitude since the electric charge are equal in magnitude and difference in nature, अपोजिट इन नेचर लिख सकते हो, एंड डिफरेंस ना अपोजिट लिखो, एंड अपोजिट इन नेचर। इन नेचर में क्या है, नेचर में अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। अपोजिट कहाँ है, नेचर में, तो अपोजिट, हाँ, सिंस द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में ये सेम है, एंड अपोजिट इन नेचर में ये अपोजिट है, माइनस है ये प्लस है, बट इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, 3 ये भी है 3 वो भी है, सो दे या लिख दो नेचर, दे प्रोड्यूस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, कहाँ पे, एट द मिड पॉइंट। ठीक, और देखते हैं कैसे सेम है मैग्नीट्यूड इनका, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड सेम है। देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, देखते हैं ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये ज्वाइनिंग लाइन हो गई, इसके मिड पॉइंट में निकालना है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ओके, हाँ, फिर क्या होगा,
क्या होगा इस पॉइंट पर जो ए है यानी ये 3 माइक्रो कूलम और ये जो माइनस वाला है यानी ये 3 माइक्रो कूलम। अब देखो जो ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ पे ये जो तुम्हारा ए है ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो पॉजिटिव से अपोजिट डायरेक्शन होती है, हाँ होती है, तो ई ए इधर की तरफ लगा, बिल्कुल लगा। माइनस की तरफ होती है तो ई बी भी उधर ही लगा। सेम डिस्टेंस है, मिड पॉइंट है इस वजह से, और अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स लग रही। हाँ अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट नेचर है और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ये ऐड हो जाएंगी। सीधा हम लोग लिख देते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देते हैं, ई ए प्लस ई बी, दोनों सेम हैं तो ये हो जाएगा आपका हाँ E प्लस लिख देते हैं, E प्लस ई सीधा सा, तो इसको लिखोगे 2E हो जाएगा। अब जब 2E हो जाएगा, निकालना था ठीक, तो अब कोई एक निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2E, तो 2E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो होगी 2E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 यानी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है, इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कोई एक चार्ज रख लेते हैं 3 इंटू 10 की पावर -6 कर लेना क्योंकि ये माइक्रो में है। आर स्क्वायर डिस्टेंस को 10 है तो 10.10 इंटू 10 की पावर -2 कर लेना, मीटर में बना लेना, स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पे 2E की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6, 10 -2 -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर -2 हो जाएगा, ऊपर देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, ये -1 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा -1 बचेगा, -1 बचेगा, -1 की पावर 2 -2 हो जाएगा, -2 ऊपर जाके प्लस के 2 हो जाएंगे। अब देखो क्या होता है सॉल्व कर ले, 9 2 जा 18, 3 जा 54, 10 की पावर 9, 9 2 11, 6 माइनस कर दो तो 10 की पावर 5, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम हो गया आपका आंसर। हाँ 5.10 क्यू। ओके किधर हुआ है भैया ये, टुवर्ड्स भी लिख देना डिस्टेंस को, टुवर्ड्स भी। ओके हाँ और क्या कुछ करना था, यस बी नंबर में कह रहे हैं फिर निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे रख दिया गया भैया। अब निगेटिव चार्ज इस पे रखा गया है, कहाँ पे रखा गया है, निगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। तो नेट फोर्स इस पे जो लग रहा है वो किधर लग रहा है ये हमको फाइंड करना होगा। तो नेट फोर्स, ओके भैया देखो तो बच्चा ये आपको नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर देखना है बी, मतलब इसी का बी। देखो बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा उसको देखो, ये भी मिटा देते हैं, हाँ बिल्कुल मिटा देते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसी के बी में कि अगर इस पे एक निगेटिव चार्ज है, हाँ इस पे रख रहे हैं, if a negative charge of magnitude 1.5 into 10 की पावर -20 कूलम यहाँ पे प्लेस्ड कर दिया गया कोई निगेटिव चार्ज सपोज क्यू है, कह रहे हैं तो इस पर कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। बड़ा इजीली है इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा F इज इक्वल टू क्यू ई, हमने बताया है, ये नहीं बताया तो हमने बताया था कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो Q इधर तो F बराबर क्यू ई। क्या बता रहे हो सर, ये देखो ये बता रहे हैं आपको, ये फार्मूला पढ़े हो, हाँ पढ़े हैं, तो Q इधर चला जाएगा तो E Q या F आएगा, हाँ आएगा बिल्कुल। पॉइंट O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स अभी हमने फाइंड की है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स वो 2E तो नेट थी लेकिन वास्तव में नेट आई कितनी थी, नेट आई थी आपकी 5.4 इंटू 10 की पावर 6 हाँ न्यूटन बट्टे कूलम, ये आया था।
क्यू चार्जेस इस पे जो रखा हुआ है वो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 20 कूलम्स है। हमको निकालना है फोर्स। सो फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू ई यहाँ पे रखो, तो F की वैल्यू Q की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 29 इंटू ई की वैल्यू 5.4 इंटू 10 की पावर 6। यहाँ पे सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई करो तो 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 5 6 81। देखो भाई आता है कि नहीं। पॉइंट 2 पॉइंट्स ऑफ बिफोर 2 पॉइंट्स नंबर 2 नंबर्स बिफोर। 10 को 29 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं 29 से 6 को, तो बचता है माइनस के 23। क्या 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 23 आएगा? ये आएगा भैया, ये आएगा क्या 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस के। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी थी क्या भैया? क्वेश्चन में नोटेड किया था वो तो सही किया था, फिर ये दिक्कत कहाँ से हुई? क्वेश्चन में गड़बड़ी कहाँ से हुई? तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ी ये हुई थी, बिल्कुल हुई थी। ये 10 पावर माइनस 29 तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये तो 9 गिवन है। तो जब 9 गिवन है तो यहाँ पे 23 आएगा नहीं, क्योंकि ये 9 होगा। 9 से 6 जाएगा तो -3, आंसर आएगा -3। ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन में यहाँ पे गलत नोट हुआ था माइनस के 29। सो आप इसको नोट करेंगे, इतने न्यूटन फोर्स आएगा, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर। हम कहेंगे जो फोर्स होगा टूवर्ड्स ए, यहाँ पे लग दोगे टूवर्ड्स ए, एक की ओर होगा, इधर की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट भैया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें 3 क्वेश्चन बीच में थ्योरिकल जो हमने है छुड़वाए। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 14 जो भी आते हैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। और तब तक के लिए आप चाहते हो कि आपको न्यूमेरिकल इजीली समझ में आए और अच्छे से करवाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और बन जाओगे आप हमारे इस फैमिली का मेंबर। तो हमारे फैमिली का मेंबर बनने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? वॉच तो कर रहे हैं, वाचिंग तो कर रहे हैं, लेकिन मेंबर बन जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका और हमारा भी। आप हमारे मेंबर बन जाओगे, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टिल देन, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी है आपका, बाय। Thanks for watching.